कॉलोनी का ही विनाश का रास्ता खुला हुआ है और लानत है ऐसे मंत्री पर, ऐसे विधायक पर जो अपने नजफगढ़ की क्षेत्र की जनता की ना तो सुध बुध लेते ना काम करवाते। और ऐसे नेता को धिक्कार है। किस लिए चुनाव लड़ते हैं, क्यों जीतते हैं, क्यों बैठते हैं सीट पे जब लोगों के सुख दुख में ही काम नहीं आ जाते। आप देखिए, अगर किसी परिवार का कोई हादसा हो गया, 11,000 वाट की जो बिजली की तारें हैं वहाँ से है, जियो की है, गैस की है, पाइप लाइनें दबी हुई हैं, पूरी कॉलोनी ब्लास्ट हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार जल बोर्ड वाले कहते हैं BSES का काम है, BSES वाले उन पे थोपते हैं। कोई अपने काम की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसको तो भाई साहब ये कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। पूरी रात इसमें पानी चला, किसी भी साइड का कोई मकान जा सकता है, जो कि पूरी रात पानी चलने का आप क्या अनुमान लगाओगे, वो पानी किधर दिशा लेगा, क्या उसका रूप होगा, तो इसका नहीं बता सकते। आज नजफगढ़ विधानसभा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तकरीबन 2500 से अधिक लोगों की जान जा सकती थी और न जाने ये संख्याएं कितनी होती, शायद आंकड़ों की गिनती करना न्यूज से लेकर के समाचार पत्र से लेकर के हर एक व्यक्ति बंद कर देता। और इसके लिए कारण सिर्फ और सिर्फ अधिकारी और राजनेता ही हैं। आखिर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमूढ़ कैसे हो सकता है? आखिर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व क्यों नहीं दिखा सकता? आखिर कोई अधिकारी अपने कामों को लेकर के इस तरह मूर्खता का परिचय कैसे दे सकता है? और अगर फिर भी अधिकारी देते हैं और उसके बाद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर भी सवालिया निशान लगना लाजमी है। अब पूरे मामले को विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिचाऊ वार्ड के नया बाजार कॉलोनी में आज एक बेहद और भीषण हादसा होते होते बच गया। BSES के द्वारा 11,000 वोल्ट के तार डालने के नाम पर सड़क की खुदाई की जा रही थी और उसी दौरान सड़क धंस गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। BSES के इसी कारनामे के कारण सीवर का पाइपलाइन और दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन भी टूट गया। यानी इस विषम परिस्थिति को अब बेहद तकनीकी दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। इस कॉलोनी में तकरीबन 500 से अधिक मकान है और 2,500 से अधिक लोगों की जनसंख्या है। जाहिर सी बात है, जहां कॉलोनियों का निर्माण है उसके रख रखाव और समस्याओं के समाधान हेतु विकास कार्य करना लाजमी है। लेकिन जब विकास कार्य विनाश कार्यों में तब्दील होने लगे तो यकीन मानिए कि आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। और यही कुछ देखने को मिला आज नजफगढ़ विधानसभा में भी। सबसे गौरतलब पहलू तो यह है कि जब पानी का रिसाव शुरू हो गया उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अधिकारियों को सूचना दी गई। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने तुरंत आनन फानन में BSES के अधिकारियों को सूचना दी। लेकिन BSES के अधिकारी वहां पहुंचने से मना करते रहे और उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें जितने का टेंडर मिला है उन्होंने उतना ही काम किया है। और इसी बात से ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिखा। भाई ये BSES की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जिसमें हम उससे मिले भी थे, कॉन्ट्रैक्टर से, इनका जो अफसर था उससे भी मिले थे कि इन्होंने 10-12 मीटर नीचे BSES की लाइन गई हुई है, बहुत पुरानी गई हुई है, कि उसमें कोई फॉल्ट हो गया हम उसकी रिपेयर करेंगे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम उसी हाइट उसमें केवल उसी लेंथ में और हम इसको आपको अंडरग्राउंड आप उसको करेंगे। और रात को हमारे साथ यहाँ पे जैसे हम आए भी, उनको देखा बेकाम जी हम रात को करेंगे, जब सब सो जाएंगे व्हीकल रुक जाएंगे उसके बाद हम अंडरग्राउंड इसको बोर करके और आपकी केवल फॉल्ट कर। सुबह दिन में आके रात को जब सुबह देखा सुबह तो उन्होंने सारा काम उल्टा कर दिया कि ऊपर ही पाइप डाल के 2 फुट की 11,000 वोल्टेज है, वो 2 फुट ऊपर है, आप देख सकते हो, 2 फुट भी ऊपर, 2.25 फुट के वो ऊपर ही डाल के। इससे नीचे हमारी जल बोर्ड की लाइन भी गई हुई है, सीवर लाइन भी है, GA की भी है, गैस की भी है, हमारी अनेकों लाइन गई हुई है। तो उन्होंने ये ऐसा उल्टा काम करके इसको बूंद बांध के चले गए। जल बोर्ड की पानी तो उसी टाइम टूट गया था उनके सामने ही। उन्होंने फिर सुबह हमने कह के नीलम जी से कर आके और वो सुबह आए उनके और उन्होंने रिपेयर करके हमारा जल बोर्ड की लाइन ठीक कर दी। पर आज जो है शाम को देखा तो उससे भी बड़ी मात्रा में यहाँ पानी सपीट और यहाँ पूरी रात हमें बैठ के रात काटनी पड़ी। यहाँ गाड़ी करी, उधर बंद करा, यहाँ 30-40 आदमी यहाँ बैठ के ड्यूटी दी और कोई इतना बड़ा मिस हैपनिंग हो जाती, शायद एरिया में ऐसा काम हो जाता कि कभी ना हुआ हो। और हम इसकी कल्पना ये करते हैं कि इस तरह के आगे भविष्य में ना हो। हमने अधिकारियों से भी, हर आदमी से रिक्वेस्ट कर ली पर हमारे को अनदेखा किया जा रहा है।
तो आपके सामने है ये। क्या कह रहे हैं ये अधिकारी, क्या कह रहे हैं? अधिकारी कोई वो उस पे डाल देता है, वो उस पे डाल देता है, जल बोर्ड वाले करेंगे, बीसी वाले करेंगे, पानी वाले करेंगे, तो ये सारा का सारा। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं, हमारे पास इतना ही बजट है। ये किसने बोला कि बजट नहीं? ये वो जो आते हैं इनके ठेकेदार, वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना है। जेई है, जेई ने भी ये कहा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी वहां मौजूद तो थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में सीवर से गिरता हुआ पानी और सीवर के सही ढंग से निर्माण न करने की बात को लेकर के भी ग्रामीण दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को निशाना बनाते रहे और अपने वक्तव्यों के द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर जमकर बरसते रहे। डर तो है, इधर जाने में भी थोड़ा डर तो लग रहा है कि नीचे धसक गई, वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो कोई भी बच्चे भी इधर से आते हैं, गाड़ियां भी आती हैं, और पूरी थोती हुई पड़ी है, पूरी धसी पड़ी है सड़क, तो डर तो बहुत हैगा यहाँ से। अब पूरा मामला बताइए, क्या है ये पूरी कंडीशन, क्या है? बिजली वाले आए थे जी, लाइन चेंज करके ऊपर से डाल के 10 फुट खड़ा खोद के पानी की लाइन तोड़ के, गैस लाइन तोड़ के, सारी लाइन तोड़ के। यहाँ पे ये कौन करके गया है? ये बिजली वाले जी। कभी इन्होंने आसपास के लोगों को बताया कुछ? हमने मना कर दिया था, रात को गए हैं, दिन में मना कर दिया था। जी मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, ये इस हादसे के बाद से क्या माहौल बना हुआ है पूरी कॉलोनी का? माहौल तो क्या बनेगा, खराब ही है माहौल तो, बिल्कुल दहशत वाला भी है। और गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखती है हमारे सारे डिपार्टमेंट की, कि वो लोगों का ध्यान की बजाय अपने बजट की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चल दुनिया मरे तो मरे। अब बदन जी पूरी कहानी बताइए। कहानी ये है जी, हमारे पास आते हैं कि हमारे यहाँ केबल का फॉल्ट हो गया जहाँ आप खड़े हो, ठीक है, और कहते हैं यहाँ में हमें यूँ नहीं मिल रहा है कि यहाँ से गैस पाइपलाइन गई है, हम 2 जगह करेंगे कनेक्शन, एक उधर एक इधर, और हम जो है इसको उससे वो क्या बोलते हैं, इसको जो प्रेशर से डालेंगे। हमें तो एक आ गया, और ठेकेदार ने 2-3 दिन बार आया, मैंने 2-3 बार मना कर दिया कि हम नहीं होने देंगे काम। वो बार बार लेके आ रहे उसको, और हमने मना कर दिया। और लेकिन रात को आके उन्होंने क्या किया कि इसको रात को कोई नहीं 11 बजे ठाके यहाँ पर इनकी पहले तो पाइपलाइन टूट गई थी, पूरा पानी जा रहा था। मैंने अपने दिन दीवार पड़ोसी को कहा कि जा रहे कोई, उस पर उन्होंने कुछ नहीं देखा, और रात को पूरी रात में बाहर ऊपर के ऊपर आप देख सकते हो 2 फुट पे ये लाइन डाल रखी है, जिसका उनके पास ये जवाब था जी हम क्या करें, हमारा तो ये है क्या, हमें तो अपना काम निपटा। 2 फुट पे किस चीज का लाइन डाल रहे हैं? ये 11,000 कनेक्शन डाल रहे हैं। 11,000 वोल्टेज की लाइन है, कनेक्शन की नहीं है, 11,000 वोल्टेज की लाइन है सर, ये बिजली की है। उससे ही ये सारा बड़ा हादसा हो जो आप देख रहे हो। उधर मेरे वहाँ पे भी पूरा पानी मर गया मकान में, इधर ये दीनदयाल बंसल जी के भी। अब ये जो मुझे ये समझाएं कि इसके नीचे और कौन कौन से पाइपलाइन इसके नीचे ये सीवर लाइन, गैस लाइन, सीवर लाइन, जीए पाइप, पानी की लाइन, सीवर लाइन, सारी लाइन, सारे इसके अंदर। जैसे इस खबर की जानकारी दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान को लगी, वो मौके पर पहुंची और उन्होंने तमाम अधिकारियों को फोन कर तुरंत पहुंचने की बात कही। देखिए अनुज जी, जब मेरे को आध घंटा पहले यहाँ के बाजार के प्रधान जी का और पूरी RWA टीम का फोन आया कि कॉलोनी में ऐसे ऐसे हादसा हो गया, तो मैं तुरंत इनके पास आई। तब मैंने देखा कि देखिए आप, ये तो पूरी कॉलोनी का ही विनाश का रास्ता खुला हुआ है। और लानत है ऐसे मंत्री पर, ऐसे विधायक पर जो अपने नजफगढ़ की क्षेत्र की जनता की ना तो सुध बुध लेते, ना काम करवाते। और ऐसे नेता को धिक्कार है, किस लिए चुनाव लड़ते हैं, क्यों जीतते हैं, क्यों बैठते हैं सीट पे, जब लोगों के सुख दुख में ही काम नहीं आ जाते। आप देखिए, अगर किसी परिवार का कोई हादसा हो गया, 11,000 वाट की जो बिजली की तारें हैं वहाँ से है, जियो की है, गैस की है, पाइप लाइनें दबी हुई हैं, पूरी कॉलोनी ब्लास्ट हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार जल बोर्ड वाले कहते हैं, BSES का काम है, BSES वाले उन पे थोपते हैं, कोई अपने काम की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात हुई किसी अधिकारी से? और अधिकारी मेरे को बिजली का जो एक्शन है उससे बात हुई है, जल बोर्ड वाले से बात हुई है, तो वही आरोप प्रत्यारोप की बात है कि ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है, वो उनका काम है, ये उनका काम है, बस यही बात हुई है। समस्याएं बदतर होती जा रही थी, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन अधिकारी फिर भी मौके पर नहीं पहुंच पा रहे थे। सरकारें आती हैं चली जाती हैं। नजफगढ़ विधानसभा में न जाने कितने लोगों को विधायक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसका कतई ये अर्थ नहीं हुआ कि विधायक पद पर रहते हुए अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का ध्यान नहीं देंगे या फिर किसी भी प्रकार से समस्याओं के समाधान में योगदान नहीं देंगे। समस्याएं हैं और बनी रहे, उन्हें तो मंत्रालय से ही फुर्सत नहीं है। फिर भला कैसे इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वो अपना वक्तव्य या विचार रख सकें। यही है राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा की कहानी। भला हो उस कॉलोनी के लोगों का जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, शायद उसी कारण एक भयंकर हादसा और विनाश काल टल गया। अन्यथा न जाने आज मीडिया की सुर्खियों में नजफगढ़ किस तरह से छप रहा होता। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।